प्रदेश के कई नगर निगमों में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव टलने से बीजेपी सरकार और संगठन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल पार्टी जातीय संतुलन और समीकरणों को साधना चाहती है, जबकि जिलों के नेता अपने चाहतों को ये पद दिलवाना चाहते हैं। गुरुग्राम, पानीपत और यमुनानगर में इन पदों के चुनाव टलने के पीछे यही कारण है और यही वजह है कि प्रदेश भाजपा के संगठन मंत्री इन जिलों में जाकर नेताओं से अलग अलग मुलाकात कर रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चारों तरफ धूम मचाने वाली बीजेपी हरियाणा में स्थानीय स्तर पर अब जहां नियुक्तियों और पद बांटने में जातीय समीकरणों में संतुलन साधना चाहती है, वहीं नगर निगमों में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद पाने की हसरत और लॉबिंग में लगे पार्षद ही पार्टी के लिए दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं। पानीपत, गुरुग्राम और यमुनानगर में 11 अगस्त या इसके आसपास होने वाले सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पदों के चुनाव टल गए हैं। दरअसल हर नगर निगम में पद दो और लॉबिंग कर रहे 5-6 पार्षद ये मौका हाथ से नहीं चूकना चाहते, पर पार्टी स्थानीय स्तर पर जातीय समीकरण साधना चाहती है। इसलिए 11 अगस्त को होने वाले गुरुग्राम नगर निगम, पानीपत और यमुनानगर में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के चुनाव आखिरी वक्त में टल गए। चुनाव कराना ये नगर निगम के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के अधीन आता है और इसके अंदर कमिश्नर ही अधिकृत है सीनियर डिप्टी मेयर का और डिप्टी मेयर का चुनाव कराने के लिए। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, कल फाइनेंस कमेटी का चुनाव जरूर होना है और सीनियर डिप्टी मेयर का और डिप्टी मेयर का चुनाव जब भी होगा, पार्टी पूरी तरह से तैयार है और हम कोर ग्रुप के साथ बैठ चर्चा करके उस चुनाव में भी अपने अच्छे कार्यकर्ताओं को, जिसका समाज के अंदर एक अच्छा संदेश जाए, ऐसे कार्यकर्ताओं को बनाने जा रहे हैं। अब दो उदाहरण से समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। गुरुग्राम के मानेसर में तो 5 अगस्त को इन दोनों पदों के चुनाव संपन्न हो गए, पर गुरुग्राम नगर निगम में चुनाव इसलिए टालने पड़े क्योंकि यहाँ 36 पार्षद हैं, जिनमें 23 बीजेपी से हैं, 9 निर्दलीय, 3 कांग्रेस और 1 जेजेपी का है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने अपने समर्थकों की दिल्ली में बैठक भी बुलाई है। यहाँ आशंका ये है कि निर्दलीय जीते पार्षद जिन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, वो कोई गेम कर सकते हैं। इसलिए वोटिंग की नौबत आने पर बीजेपी के हाथ से दोनों पद खिसक सकते हैं। पानीपत में भी कमोबेश यही स्थिति है। यहाँ पर पद पाने की होड़ में मंत्री कृष्णलाल पवार के हैट्रिक लगाने वाले बहनोई अशोक कटारिया, मंत्री महिपाल ढांडा के हैट्रिक लगाने वाले नजदीकी समर्थक संजीव दहिया, पूर्व सांसद संजय भाटिया के बहनोई तरुण गांधी, अग्रवाल और ब्राह्मण समाज के पार्षद सभी अपने अपने लिए लॉबिंग कर रहे हैं। नेता अपनों को बनवाना चाहते हैं, पर पार्टी जातीय समीकरण देख रही है। इसलिए जनता ने तो डायरेक्ट अपना मेयर चुन लिया, पर अब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव मुश्किल हो रहे हैं। यहाँ पार्टी की जरूरत स्थानीय नेताओं का मोह और जाति फैक्टर सब अपनी अपनी जगह है। इसलिए सदन चुने जाने के 45 दिन में होने वाले सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव 4 महीने बाद भी होने मुश्किल हो रहे हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।